सो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लेटेस्ट ट्वीट आया है कल रात का 13 तारीख का कि सीबीटीटी ने एक नई प्रेस रिलीज निकाली है। अब आपको कुछ नए फंक्शन देखने को मिलने वाले हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि एआईएस में कुछ और चेंजेस हुए हैं जो आपके लिए जरूरी है जानना आईटीआर फाइल करने से पहले। इसका मतलब अगर आपके पैन पे कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है आपके एआईएस के अंदर, तो आप उसके ऊपर अपना फीडबैक देख सकते हैं कि भाई वो मेरी इंफॉर्मेशन ठीक है कि नहीं है। तो इसी चीज को जो है अभी फंक्शन को एनेबल कर दिया है इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तो क्या ये दोस्तों ट्वीट है, पूरा डिटेल में समझते हैं और साथ में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं इस प्रेस रिलीज के बारे में, प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूं एआईएस में जो जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। तो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो बात करते हैं मुद्दे की। देखिए, मैंने इनकम टैक्स का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ओपन कर रखा है। सीबीटीटी रिलीजेस न्यू फंक्शनैलिटी इन AIS, दैट इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, यानी कि टैक्स पेयर्स की ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए, ईज करने के लिए, आसान बनाने के लिए ये कुछ नए चेंजेस किए गए हैं। इन AIS, taxpayer has been provided with the functionality to furnish feedback on every transaction displayed therein. This feedback help the taxpayer to comment on the accuracy of the information provided by the source of such information. Basically AIS के अंदर दोस्तों अब आपको अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास AIS में शो हो रही है कि भाई आपके पैन पे कोई TDS आ रहा है, कोई इनकम आ रही है, तो उसके अगेंस्ट में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन क्या आपके पैन से रिलेट करती है कि नहीं करती है। तो गाइस, पूरा आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, प्रैक्टिकली भी बताऊंगा AIS ओपन करके कि कहां का आपको रिप्लाई करना है। और सेकंड पॉइंट है, इन केस ऑफ रॉन्ग रिपोर्टिंग सेम इज टेकन अप विद द सोर्स फॉर देयर कंफर्मेशन इन एन ऑटोमेटेड मैनर। इसका मतलब अगर किसी ने कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन गलती से आपके पैन पे कोई इंफॉर्मेशन डाल दी है तो ऑटोमेटिक जब आप उसका फीडबैक देंगे तो वो जिसने भी आपकी रिपोर्टिंग करी थी उसके पास वो ऑटोमेटेड रिप्लाई चला जाएगा, फिर उसको वहां से करेक्शन करनी पड़ेगी। अब द न्यू फंक्शनैलिटी हैज बीन रोल्ड आउट इन AIS टू डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन प्रोसेस। इसके लिए कुछ नई फंक्शनैलिटी जो आई है हमारी AIS के अंदर शो होने वाली है। दिस विल डिस्प्ले वेदर द फीडबैक ऑफ द टैक्स पेयर हैज बीन एक्टेड अपॉन बाय द सोर्स बाय ईदर पार्शली और फुली एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द सेम। इसके अंदर बेसिकली आपको ये दिखाया जाएगा कि आपको जो इंफॉर्मेशन वहां पे AIS में आ रही है कि आप उस पर जो फीडबैक दे रहे हैं आपने उसको एक्सेप्ट कराया, रिजेक्ट कराया, जिस उसके अगेंस्ट में कुछ भी आपने जो भी फीडबैक दिया है तो वो पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको शो होने वाली है। तो अब बात करते हैं प्रेस रिलीज के बारे में। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूं प्रेस रिलीज को। तो गाइस, यहां पे मैंने ओपन कर लिया प्रेस रिलीज दैट सीबीटीटी रिलीज न्यू फंक्शनैलिटी इन AIS फॉर टैक्स पेयर्स टू डिस्प्ले स्टेटस ऑफ इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन प्रोसेस इन द रियल टाइम। बेसिकली आप कुछ भी अगर उसके अंदर अपना फीडबैक दे रहे हैं तो रियल टाइम बेसिस पे वो आपका अपडेट होगा और अकॉर्डिंगली जिसने आपकी इंफॉर्मेशन, आपके पैन पे कुछ भी इंफॉर्मेशन डाली है तो उस पर्सन के पास वापस चला जाएगा रियल टाइम बेसिस पे। काम कैसे करने वाला वो बताने वाला हूं। टैक्स पेयर कैन नाउ चेक वेदर देयर फीडबैक इज एक्टेड अपॉन बाय द सोर्स और रिपोर्टिंग एंटिटीज, यानी कि अब आप देख सकते हो कि आपने जो फीडबैक किया है उसके अंदर जो भी आपने फीडबैक करा, जो इंफॉर्मेशन आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट करी है, आपने अपना रिप्लाई दे दिया तो जो भी पर्सन था, जो रिपोर्टिंग एंटिटी थी, जो भी सोर्स एंटिटी थी, क्या उसने कोई फीडबैक दिया उसके ऊपर, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा, ये काम कैसे करने वाला जरा वो समझ लेते हैं। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपकी जो है AIS इज अवेलेबल एट ऑल रजिस्टर्ड इनकम टैक्स पेयर थ्रू द कंप्लायंस पोर्टल through the e-filing website. AIS provide details of the large number of financial transactions undertaken by the taxpayer which may have tax implication. आपको दोस्तों पता है कि AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेट आपका ऐसा टूल है, ऐसी एक स्टेटमेंट है जिसके बिना देखे आपको ITR फाइल नहीं करनी है। लोग अपनी ITR धड़ल्ले से फाइल करनी स्टार्ट कर दिया है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दोस्तों बोला हुआ है कि AIS ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, उसकी एक एक एंट्री को जरूर चेक करें क्या वो आपसे रिलेट करती है या नहीं करती है। तो वही बताया गया है कि उसके अंदर आपकी बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आती है।
आपकी क्या इनकम है, आपका किसने टीडीएस काटा है, आपने कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है, शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट करा है, आपने एफडी कितने की कराई है, आपके सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट है, सब कुछ जो एक आपके सामने आधार है ना आईटीआर फाइल करने का, वो है एआईएस। हालांकि एआईएस भी चेक करना है, टीआईएस भी चेक करना है और फॉर्म 26A भी आपको चेक करना है। Right. The in AIS taxpayer has been provided with the functionality to furnish feedback on every transaction displayed therein। जो आपको ट्रांजैक्शन दिखेगी आपके AIS में, उस पे आपको फीडबैक करने का ऑप्शन मिलने वाला है। दिस फीडबैक हेल्प द टैक्सपेयर टू कमेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सोर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। यानी कि वो आपकी जेन्युइननेस बताएगा, वो करेक्टनेस बताएगा, एक्यूरेसी बताएगा जो आपके AIS में शो हो रही है कि भाई ये ठीक भी है कि नहीं भी है। तो आपको गवर्नमेंट ने यहाँ पे अवसर दिया है। पहले क्या होता था, पहले दोस्तों इस तरह का कुछ भी टूल नहीं था। मतलब अगर गलती ने किसी का पेन इस्तेमाल करके टीडीएस काट के जमा करा दिया तो वो उसी के पेन पे रिफ्लेक्ट होगा। फिर उसको आपको क्या करना पड़ता था, मैनुअली जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चेंज करने पड़ते थे। लेकिन अभी एआईएस आ चुका है जिसके अंदर आप ऑनलाइन बैठे बैठे भी अपना फीडबैक दे सकते हो। So in case of wrong reporting, the same is taken of the source of the information confirmation in the automated manner। जैसे मैंने बताया, अगर कुछ wrong आपके पेन पे कुछ गलती से आ गया है तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो, तो ऑटोमेटेड आपका करेक्शन उसका हो जाएगा। It may be noted that information confirmation is currently made functional with regard to the information furnished by the tax deductors, collectors and reporting entity, जिसने भी आपका टीडीएस काटा है। तो नाउ CBDT has rolled out a new functionality in AIS to display the status of information confirmation process। यानी कि अब एक जो नई फंक्शनैलिटी आपकी आई है AIS के अंदर, क्या है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना है, उसी का प्रोसेस यहां पे अब आपके लिए चालू हो गया है, एनेबल हो गया है। AIS में इनकम टैक्स के कंप्लायंस पोर्टल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। दिस विल डिस्प्ले वेदर द फीडबैक ऑफ टैक्सपेयर हैज बीन एक्टेड अपॉन द सोर्स। उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो आपने फीडबैक दिया है उस पे आपका जो सोर्स, जिसने भी आपकी इंफॉर्मेशन डाली थी, उसने क्या एक्शन लिया है, उसने इधर पार्शली फुली एक्सेप्ट करा, रिजेक्ट करा, तो वो भी सब चेक कर सकते हैं। इन केस ऑफ पार्शियल फुल एक्सेप्टेंस द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी करेक्टिंग बाय फाइलिंग अ करेक्शन स्टेटमेंट बाय द सोर्स। अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है तो सोर्स एंटिटी को, जिसने भी आपके पेन इस्तेमाल करके कुछ इंफॉर्मेशन डाली है, तो उसको अब अगर उसको करेक्ट करना है, आपने फीडबैक देखा भाई मेरी इंफॉर्मेशन ये नहीं मिलती है, मेरी नहीं है, तो फिर उसको एक करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। मतलब आपको परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। Following attributes shall be visible to the taxpayer for the status of feedback confirmation from the source। इसमें प्रोसेस क्या होने वाला है, whether feedback is shared for confirmation, this will let the taxpayer know if the feedback has been shared with the reporting source for confirmation। जो आपने फीडबैक दिया है क्या वो रिपोर्टिंग सोर्स के पास वापिस कंफर्मेशन के लिए गया है कि नहीं गया है। Feedback shared on, this will let the taxpayer know the date on which feedback has been shared with the reporting source। और जिस दिन आपने फीडबैक दिया उसकी डेट वहां पे दिखाएगा। Source responded on, और जिस दिन आपने फीडबैक दे दिया, अब सोर्स जो भी पर्सन है जिन्होंने भी आपका पेन इस्तेमाल करके कुछ इंफॉर्मेशन आपके पेन पे डाली थी AIS में, तो वो उनका रिस्पॉन्स कब आया वो भी डेट आपको दिखा देगा, क्या रिस्पॉन्स आया, और साथ ही सोर्स का रिस्पॉन्स क्या रहा वो भी मेंशन कर देगा। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं AIS में कहां ये इंफॉर्मेशन शो करे। तो मैंने दोस्तों अपना यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। आपको क्या करना है, AIS पे क्लिक करना है। AIS पे क्लिक करने के बाद ये हमें लेके जाएगा कंप्लायंस पोर्टल पे। तो गाइस ये मेरा खुल चुका है यहाँ पे कंप्लायंस पोर्टल। अब मुझे क्लिक करना है AIS पे। तो जैसे मैं AIS पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको बस करंट फाइनेंशियल ईयर जो मेरा 23-24 है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो आपने क्लिक करना है इसके ऊपर। अगर जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो उसको जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं तो यहां पे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई मेरी कुछ इनकम आ रखी है और किसी ने उसके ऊपर टीडीएस काटा हुआ है मेरा 194J में। अपना भी चेक कर सकते हो कि आपकी इनकम क्या आ रही है, सैलरी की इनकम है तो टीडीएस कितना कटा हुआ है, उस पर्सन की डिटेल क्या है, क्या एक्चुअल में वो आपकी है या नहीं है। तो अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका इस क्वार्टर का इतना अमाउंट है, इतना टीडीएस है, और यहां पे फीडबैक का ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शनल है, तो आपने ऑप्शनल पे क्लिक करना है। अब यहां पे आपको फीडबैक अपना देना है कि अगर ये जो डिटेल आई है आपके AIS में आपके पेन नंबर पे, क्या ये ठीक है कि नहीं है। जैसे मैं अपना खुद का चेक कर रहा हूं तो ये मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, तो मैं यहां पे जाके इंफॉर्मेशन इस करेक्ट पे सेलेक्ट करके इसको सबमिट कर सकता हूं। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है तो आप इसके अंदर दिखा सकते हैं रिसिप्ट इन द नेचर ऑफ रिएंबर्समेंट है, ये टैक्सेबल नहीं है, कैपिटल नेचर की है। तो इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन आपके आ रखे हैं। देख सकते हैं आप कि इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट नहीं है या किसी दूसरे पेन से रिलेट करती है, किसी और साल से रिलेट करती है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो फॉर द टाइमिंग मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन इस करेक्ट करके क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। तो जैसे मैंने सबमिट करा तो यहाँ पे आ गया कि आपकी जो है यहाँ पे फीडबैक जा चुका है। अब
जैसी ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, जिन्होंने भी यहाँ पे मेरा पैन इस्तेमाल करके मेरी इनकम दिखाई है, टीडीएस काटा है, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी। अब वो इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करते हैं कि भाई सही है नहीं है, जो भी ऑब्वियसली सही होगा, जब उन्होंने डाला तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, जहां पे आप इन्फॉर्मेशन नॉट पार्शली करेक्ट कर रहे हैं या नॉट करेक्ट कर रहे हैं या किसी और साल से लेट करके कर रहे हैं, तो वहां पे आपको फीडबैक देखने का ऑप्शन मिलेगा। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों आप एक्नॉलेजमेंट भी, रिसिप्ट जो आपकी है उसको यहां से क्या कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लोज करता हूं, अब यहां पे देख सकते दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट का मैंने फीडबैक दे दिया। अब मैं यहां पे जैसे क्लिक करता हूं तो यहां पे आप अपने देख सकते हैं कि जो मैंने रिप्लाई करा है इन्फॉर्मेशन करेक्ट का, उसका यहां पे क्या कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब ये जो चेंज आया है एआईएस के अंदर, जो न्यू फंक्शनैलिटी आई है, ये तो फीडबैक करने का तो पहले भी ऑप्शन था, लेकिन अब आपको क्या देखना है कि क्या स्टेटस ऑफ द फीडबैक कंफर्मेशन बाय सोर्स एंटिटी, यानी कि जिसने आपका पैन इस्तेमाल करके ये सब इंफॉर्मेशन डाली थी, अब उसका क्या रिप्लाई है। देखिए यहां पे देख सकते हैं वेदर फीडबैक इज शेयर्ड फॉर कंफर्मेशन। जैसे मैं अगर उसको शेयर करता कि मैं उसमें कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करता कि इन्फॉर्मेशन नॉट करेक्ट, तो उसके पास चला जाता, उस पर्सन के पास जिसने मेरा पैन इस्तेमाल करके मेरी इंफॉर्मेशन डाली है एआई के अंदर। तो मैंने नो कर दिया। तो अकॉर्डिंग दोस्तों अब ये सारे के सारे जो यहाँ पे 4 ऑप्शन मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाले ये जो मैंने यहां पे हाईलाइट करे हैं, ये 4 ऑप्शन जो अब आपके नए आ गए हैं एआईएस के अंदर, कि अब आपको वेदर फीडबैक इज शेयर फॉर कंफर्मेशन आ जाएगा, फीडबैक आपका किस दिन पे आपने शेयर करा, और सोर्स उसने रिपोर्टिंग एंटिटी सोर्स एंटिटी ने कब आपका रिप्लाई करा, डेट आ जाएगी, और उसने क्या रिप्लाई करा वो भी आ जाएगा। तो गाइस इसकी एक्नॉलेजमेंट भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नया फंक्शन अब आपका आ गया है एआईएस के अंदर। तो ये क्विक अपडेट थी, तो मैंने सोचा जल्दी से आपको दे दूं। कल रात की सीबीडीटी की प्रेस रिलीज है, इसकी कॉपी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। और हमेशा की तरह दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बिना एआईएस, टीआईएस और 26 ईयर्स के आईटीआर मत भरना भाई, मैं पहले भी बोलता आया हूं। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।